तो अब बढ़ते हैं 61वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका लार्ज ईएमएफ, ऑप्शन बी है स्मॉल ईएमएफ, ऑप्शन सी है जीरो रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? तो आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स में, तो ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, और इसमें होता है जीरो रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ आपका होता है रेजिस्टेंस जो है वह जीरो होता है, प्लस माइनस। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस जीरो, मतलब जीरो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी। तो हमेशा याद रखेंगे आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। तो अब बढ़ते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो इनमें से कौन सा जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वह आइडियल वोल्टेज सोर्स का है। तो हमें पता करना है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसमें हमें पता करना है कौन सा है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का। तो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा? जिसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो। और इन कैरेक्टरिस्टिक में आपका कौन सा दिख रहा है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंसर। इसके अलावा आप बाकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक को देखें जिसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है हो रहा है, इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं 63वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब एक आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के लिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। जिसमें आपका ऑप्शन ए दिया है, इट्स आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट वॉट एवर द चेंज इन वो लोड करेंट। मतलब इस ऑप्शन में क्या बोला है, लोड करेंट में जो भी बदलाव हो इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा जीरो रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, इट्स पोजेसेस जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इन द सोर्स इज जीरो। मतलब इसमें क्या बोला है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है जिससे कि इसका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप भी शून्य रहता है। उसी प्रकार इसमें थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, सोर्स द्वारा दिया गया आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा भले ही इससे कितनी भी करंट जो है लिया जाए। और इसमें फोर्थ ऑप्शन हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स वेरीज विथ द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। मतलब ऊपर के जो तीनों हैं आपके इसमें राइट आंसर है, चौथा वाला जो है वह गलत है। और इसमें पूछा गया है करेक्ट आंसर, तो इसमें आपका 1, 2, 3 जो है इसमें राइट आंसर हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमने 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। इफ अन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन इज। मतलब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स जो है वह सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें से इन ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें बोला गया ऑप्शन ए हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज अ करंट सोर्स अलोन, ऑप्शन बी है हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज अ वोल्टेज सोर्स अलोन, ऑप्शन सी हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज द सोर्स विच हैज अ हायर वैल्यू, और ऑप्शन डी है रिजल्ट इन द ब्रांच बीइंग रिडंडेंट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज अ करंट सोर्स अलोन, ऑप्शन ए। तो अब बढ़ते हैं 65वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल सोर्स। इसमें पहला नंबर दिया है वोल्टेज सोर्स E1T एंड E2T, और सेकंड दिया है करंट सोर्स I1T एंड I2T। इसमें रिगार्डिंग द मोड ऑफ देयर कनेक्शंस इन अ सर्किट। मतलब आप इनको कौन कौन से कनेक्शन सर्किट में बना सकते हैं, तो इसमें पूछा गया। तो इसमें बात ऐसा आता है कि आप वोल्टेज सोर्स को, मतलब इसमें दो वोल्टेज सोर्स दिया है E1 एंड E2 को, अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से अगर हम दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या यह सही रहेगा, या फिर अगर इसी वोल्टेज सोर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या ये सही रहेगा। तो इसमें आपको बताना है, जैसे कि ये हो गया आपका E1, एन हो गया आपका E2, यहाँ पर E1 यहाँ E2, ठीक है, ये पैरेलली कनेक्ट है लेकिन, और ये है सीरीज में कनेक्टेड है। और इसका E1 का मान आप रख देते हैं 5 वोल्ट, इसका E2 का मान रखते हैं हम 3 वोल्ट, और इसमें E1 का मान रखते हैं 5 वोल्ट, इसमें 3 वोल्ट। और आप सभी जानते होंगे कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप जो है दो वोल्टेज सोर्स जो है पैरेलली में कनेक्ट होते हुए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सोर्स सेम होता है।
ठीक है, इसलिए आप कभी भी वोल्टेज, दो वोल्टेज सोर्स को कभी भी पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में। उसी प्रकार अब दो करंट सोर्स को कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि वह एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट हो। मतलब ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि जो है दो करंट सोर्स जो अलग अलग वैल्यू के हैं वह एक ही ब्रांच में फ्लो हो रहे हों। ठीक है, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे यहां पर एक करंट सोर्स है और एक यहां पर करंट सोर्स है, यहां पर आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा देखोगे, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आपका जो है दो करंट सोर्स अलग अलग वैल्यू के एक ही ब्रांच में फ्लो हो रहे हों। तो इन चारों ऑप्शन से अपना राइट आंसर कौन सा है, इसमें ऑप्शन ए क्या दिया है, वन, मतलब वन क्या बोला है, वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये बात सही है कि आप वोल्टेज सोर्स को कभी भी पैरेलली, दो वोल्टेज सोर्स को जो है पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सही हो गया। और एंड टू, मतलब करंट सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, और करंट सोर्स को, जो करंट सोर्स है उसको कभी भी आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें सही बोला गया है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो अब बढ़ते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन, इसमें फर्स्ट क्या बोला है, सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। तो इसमें क्या बोला है, जैसे कि सीरीज विथ आइडियल करंट सोर्स, मतलब ये आपका आइडियल करंट सोर्स हो गया। ठीक है, तो उसमें अपन जो है एक सीरीज में वोल्टेज सोर्स जोड़ देते हैं। तो ठीक है, यहां पर अपन जोड़ दिए एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहां पर एक बन गया अपना सर्किट। तो यहां पर अपना आई करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो ये बोला गया है कि इसमें जो वोल्टेज सोर्स है उसका इस करंट के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स अपन जोड़ दिए हैं और यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वोल्टेज सोर्स का इस करंट सोर्स, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, तो वो जो है वह नहीं पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स का कोई मतलब नहीं यहां पर। तो इसलिए यह हो गया अपना रिडंडेंट हो गया। ठीक है, यानी कि बेकार है, फालतू इसको लगाए हुए हैं। ठीक है, इसमें पहला वाला हो गया ये। उसमें फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। तो इसमें जोड़ के देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्या बोला है, पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। मतलब आपका एक करंट सोर्स है, उसको अपन जो है पैरेलली वोल्टेज सोर्स के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। पहले इसको रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं, फिर ठीक है इसको इसके साथ भी जोड़ के देख लेते हैं, और इसमें अपन वोल्टेज सोर्स के साथ भी जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस। तो यहां से अपना जो आई करंट फ्लो हो रहा है यहां से, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका जो आई करंट है वो यहां पर दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चल जाएगा। मतलब अपना जो ये दोनों जो है इसमें जो है रिडंडेंट नहीं, मतलब फालतू लगाए गए नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है आपका अलग हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन 3 भी है, ऑप्शन 2 के समान ही है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन 4 में। उसमें क्या बोला है, पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। मतलब अब यहां पर आपका एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, यहां पर वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस वी है, यहां पर पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विथ रिडंडेंट कहा बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपन जो पैरेलली में लगा देते हैं, एक ये लगा देते हैं और ये यहां पर एक करंट सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना जो वी है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के होने से इस वी को, मतलब वो जो वोल्टेज सोर्स है उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों जो हैं यह रिडंडेंट है, मतलब बेकार लगाए गए हैं। तो यहां पर ये जो पॉइंट है और पॉइंट 1 है वह दोनों है सिमिलर है स्टेटमेंट। तो इसमें यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन डी है आपका 1 एंड 4। ऑप्शन डी 1 एंड 4 आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो अब बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। अ वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इन इक्विवेलेंट और टू अ करंट सोर्स ऑफ, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है अ वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, मतलब आपका जो है 100 वोल्ट का जो है, आप यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, 100 वोल्ट का, और इसमें क्या बोला है कि इसमें, तो इसमें आपका जो है इसको अपन इस प्रकार से 50 ओम का जो है यहाँ पर है सोर्स, और ये ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो इसको अपन ऑप्शन से किस प्रकार बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओम। तो इसको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं क्या, इसमें 2 एम्पियर, जब आपका सोर्स चेंज होगा आपका एम्पियर आ जाएगा, यानी कि करंट सोर्स आ जाएगा 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ करंट सोर्स, यहाँ पर 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं।
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की ओर। 330 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब आपका जो 30 ओम का जो 3 रजिस्टर है वह पैरेलली में कनेक्ट है। और क्या बोला है, अन आइडियल 40 वोल्ट सोर्स, उसके साथ जुड़ा हुआ है एक आइडियल 40 वोल्ट का सोर्स, वोल्टेज सोर्स जुड़ा है, ठीक है। व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बाय द लोड कनेक्टेड अक्रॉस दिस सर्किट। और इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, ए है आपका 0 ओम, बी है आपका 10 ओम, सी है आपका 20 ओम और डी है आपका 30 ओम। तो इसमें आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन के अनुसार फिर चलते हैं। 330 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब जो है तीन जो है 30 ओम का जो रजिस्टर है आपका वह जो है वह पैरेलली कनेक्ट है एक दूसरे से। तो ये आपका 3 हो गया 30 ओम का रजिस्टर सम बना देते हैं जो पैरेलली कनेक्टेड है। ये 30 ओम का हो गया, ये हो गया 30 ओम का, ये हो गया 30 ओम का, ठीक है। और उसके अंदर क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इसके साथ कनेक्टेड है अक्रॉस इन आइडियल 40 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर जो है आपका 40 वोल्ट का जो है वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ये 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब आर इक्विवेलेंट अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। उसमें क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम में आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है करंट सोर्स अपना यहां से फ्लो होता है, तो होगा लीस्ट रेजिस्टेंस पास से, ठीक है। तो यहां से आपका करंट जो है इस प्रकार से फ्लो होता है, क्योंकि हमारा आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो चुका है, तो इस प्रकार से आपका जो करंट है वह फ्लो होगा, ठीक है। तो इस सर्किट के अनुसार आपका जो आर इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 0 ओम, ठीक है। तो यह हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0 ओम। तो अब बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर आइडियल, मतलब यहां पर आपका वोल्टेज एंड करंट सोर्स आइडियल है। द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट इज, मतलब आपका ऑप्शन दिया है ए 0, बी 5, सी 10 और डी आपका 0 है। तो इसमें आप सर्किट को देख के पता लगा सकते हैं, इसमें वी आउटपुट अपने को निकालना है। तो ये आपका सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका वोल्टेज टर्मिनल है वह क्या है, ओपन है। तो यहां पर जो है कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, मतलब यहां पर है 0 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ओपन है आपका सर्किट, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0 एम्पियर, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब यहां पे। और यह जो 5 एम्पियर आ रहा है, ये जो 5 एम्पियर है वह इस साइड से पूरा का पूरा इस साइड फ्लो होगा, क्योंकि यहां पर आपका जो सर्किट ओपन है तो यहां पर होगा 0, तो इस साइड आपका 5 का 5 एम्पियर जो है पूरा इस साइड फ्लो होगा, तो इधर से होते हुए आपका 5 एम्पियर, ठीक है, इधर फ्लो होगा। और क्वेश्चन में बोला है आपका वी आउट अक्रॉस है एम्पियर के, तो यहां पर आपका हो जाएगा वी आउटपुट, ठीक है। तो उसमें अब क्या हो जाएगा, अपन लगाएंगे केवीएल। तो केवीएल रूल लगाने से क्या हो जाएगा आपका वी आउटपुट, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस 5 एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 रख देंगे, यहां पर हो जाएगा इधर से फ्लो हो रहा है तो माइनस का माइनस, यहाँ पर 10 जो है माइनस से रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन उस साइड पक्षांतर करेंगे, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 10 उधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा नंबर का है, तो ऑप्शन में दिया आपका डी 20, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये आपका 69 क्वेश्चन का आंसर है। तो अब बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब आपके प्रैक्टिकल करंट सोर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ एन आइडियल करंट सोर्स, ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, और सी है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ पर करंट सोर्स है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लो हो रहा है, ये आपका करंट है और ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। अगर यह आइडियल होता तो इसका मान क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर इंफिनिटी होता, और प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रकार का वैल्यू दिया होता है, ठीक है। ये आपका करंट, तो इसमें आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी
क्या बोला है उसमें ऑप्शन बी में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो अब बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। अ डिपेंडेंट सोर्स इज, तो आपका डिपेंडेंट सोर्स क्या होगा? तो वह दोनों में से कोई एक भी कोई भी हो सकता है, या तो आपका वो करंट सोर्स होगा या तो आपका वोल्टेज सोर्स होगा। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, मे बी अ करंट सोर्स एंड मे बी अ वोल्टेज सोर्स। तो अब बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है? द सर्किट शोन इन फिगर रिप्रेजेंटेड अ, तो इसमें क्या बोला गया है? आपको एक सर्किट दे दिया गया है और यह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यह बताना है। तो सर्किट को पहले बना लेते हैं, उसके बाद अपन इसको देखते हैं। अगर आप इस सर्किट को देखें हैं तो उसमें देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि यह जो आपका सोर्स है वह डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि इसमें डायमंड का शेप बना है। जहां पर भी आपको डायमंड का शेप मिला, सर्किट मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वह डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यह पता लगाने के लिए आपके पास चार जो है कंडीशन होते हैं। तो इस चार कंडीशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन एरो को आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि यह जो आप एरो दिख रहा है वह तो है करंट डिपेंडेंट सोर्स होगा, और यह जो पोलैरिटी आपका बना हुआ है प्लस माइनस का वह वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होगा। तो इसमें अपन को पता करना है कि यह जो सर्किट है इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर मैंने जो आपको ए आई और बी वी, बी डॉट वी, ए डॉट आई, बी डॉट वी, यह जो इक्वेशन लिखा है वह इसके सोर्स को डिफाइन करने के लिए है। जैसे कि यहाँ पर एक करंट है, तो यहाँ पर यह और एक करंट सोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करंट कंट्रोल, ये आपका करंट हो गया, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो यह आपका सोर्स करंट सोर्स हो गया और आपका कौन कंट्रोल कर रहा है? करंट कंट्रोल कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो यह ऑप्शन है आपका क्या हो गया? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, और इसको देख के आपको क्या लग रहा है? इसमें आपका वोल्टेज जो है कंट्रोल कर रहा है, तो आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन वाला बी वाला सिस्टम हो गया। उसी प्रकार ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या मतलब वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यह कर रहा है आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, उसी प्रकार यह वाला जो इक्वेशन है वो क्या स्पष्ट कर रहा है कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या वोल्टेज सोर्स है तो आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इस प्रकार का जहां भी आप शेप देखें तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है इसको कंट्रोल कर रहा है इस प्रकार से। तो यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें अपना सर्किट को, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो करंट है वह इस करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका सर्किट वन को, मतलब यह वाले इक्वेशन को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो यह आपका आंसर है। और इसमें अपने कौन से नंबर में दिया है ऑप्शंस में? आपका ऑप्शन नंबर सी, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो इस सर्किट का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अब बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेटवर्क कंटेंट ओनली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब एक नेटवर्क है जो कंटेन कर रहा है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को एंड रजिस्टर्स को। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डबल, मतलब जो रजिस्टर की वैल्यू को हम अगर डबल कर दें तो उसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज, मतलब आपको नोड वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें तो इसी क्वेश्चन के अनुसार अपन जो है एग्जांपल के थ्रू एक सर्किट का निर्माण कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका एक रजिस्टर है, तो यहां पर एक रजिस्टर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है? आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अपन बना लेते हैं। यहां पर आपका ये I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R। और यहाँ पर आपका नोड वोल्टेज कहाँ मानेंगे? आपको यहाँ मानेंगे नोड वोल्टेज। तो ठीक है, इसे भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये I1 है, ये हो गया आपका I2। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू इस इक्वेशन को अपन बना लेते हैं। तो आपके इस सर्किट में जो है I1 फ्लो हो रहा है, I1 जो एम्पियर है वो फ्लो करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर इस सर्किट में जो है I2 फ्लो हो रहा है, और इसके रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स क्या बन रहा है ये, तो उसको अपन बना लेते हैं। तो इसमें आपका वोल्टेज क्या निकलेगा? V इक्वल टू क्या होता है आपका? करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आप करंट क्या बन रहा है यहाँ पर? I1 प्लस I2 बन रहा है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2, यहां पर ये बन गया। ठीक है,
आपका इंटू रेजिस्टेंस, तो आर का आर हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ पर आपका कुल इक्वेशन क्या बना, I1 प्लस I2 इंटू आर। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल हो गई, तो यहाँ पर एक इक्वेशन और क्या बन जाएगा, V इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका करंट, आपका फिर से वही I1 और I2 बाकी सेम रखा गया है, इसको बस डबल कर दिया गया है। ठीक है, करंट वो आपका रेजिस्टर की वैल्यू को, तो इसके अनुसार V इक्वल टू क्या बनेगा, I1 प्लस I2, यहां पर हो जाएगा आपका 2R। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इसके अनुसार अपन क्या रख सकते हैं, और इसको अपन V डैश मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको अपन V माने हैं, तो इसको अपन V डैश मानेंगे। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 इंटू 2R है, यहाँ पर I1 प्लस I2 इंटू R है, तो यहाँ पर इसके वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं अपन। तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू V है, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा बचा 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन के अनुसार, आंसर क्या बना अपना, द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज विल बिकम डबल, यहाँ पर दोगुना हो गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल बिकम डबल। ठीक है, तो इस 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन अ नेटवर्क मेड ऑफ लीनियर रजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डबल्ड, देन द वोल्टेज अक्रॉस इस रजिस्टर इज। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या बोला है, ए ऑप्शन है आपका डबल, बी है आपका हाफ, सी है आपका डिक्रीज 4 टाइम्स, और डी है आपका नॉट चेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉट चेंज। तो नॉट चेंज हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉट चेंज।